मोनू मानेसर से बड़ा दोषी कोई है इसमें? खट्टर साहब से बड़ा दोषी है कोई? वहाँ की जो पुलिस भ्रष्ट अधिकारी थे, जो एक अफसर जो छुट्टी चला गया था या उसको छुट्टी भेज दिया गया था, वो भी कोई चौधरी साहब जैसा ही अफसर बता रहे हैं कि वो ईमानदार अफसर थे, कि अगर वो अफसर एसएसपी रहता वहाँ तो नहीं होता। तो खट्टर साहब और उनके वो डीजीपी जिन्होंने ट्रांसफ़र किया, बुलडोज़र यदि चलना चाहिए तो इन लोगों के घर चलना चाहिए और इनके जो सहयोगी संगठन हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि ये हिंदू धर्म के मानने वाले ही हों, बहुत सारे मुस्लिम धर्म के मानने वाले भी आरएसएस के सहयोगी संगठन हैं, बहुत सारे दूसरे धर्मों के मानने वाले भी आरएसएस के सहयोगी संगठन हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं, मनुवादी मानसिकता के हैं। तो रेलवे में जब ये रेलवे अधिकारी ने कार्य किया, एक ट्राइबल व्यक्ति को मारा, मुस्लिम लोगों को मारा, योगी और मोदी जी का का नाम लेके मारा, ये आतंकवादी ट्रेनिंग देने वाले लोगों को गोदी मीडिया कहना, मेरे ख्याल से उनकी मदद करना है। वो आतंकवादी हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, उनको उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए, किसी और नाम से पुकारा जाना ये बहुत गलत है। एंकर बोला और बड़ा एंकर बोला, मुझे इसका बड़ा दुख है। आप उससे ज़्यादा बड़े एंकर हो, आप उससे ज़्यादा पत्रकार हो, उस आतंकवादी से जो ये बातें कर रहा है, वो सब आतंकवादी हैं। और वक्त आएगा, आप लोग देखोगे कि आरएसएस और बीजेपी के जो सहयोगी संगठन हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और मणिपुर में अरामबाई तेंगुल और मेते लिपुम नाम के जो संगठन हैं, जो आरएसएस के संगठन हैं, वो हर जगह उनके ट्रेंड कार्डर्स, जो आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग मिलती है जिन्हें, वो अपने ट्रेंड कार्डर्स, जैसे साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने की ट्रेनिंग मिली थी, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली थी। और एक लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो बहुत सारे आतंकवादी आरएसएस और बजरंग दल के उनको ट्रेनिंग देते थे। तो ये वो ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए लोग जाते हैं हर जगह, और वो लोग गोली चलाते हैं, वो लोग आग लगाते हैं, वो लोग बम चलाते हैं, लेकिन बदनाम मेतेई समुदाय को करते हैं, बदनाम हिंदू समुदाय को करते हैं। इस बात की साजिश को समझना हिंदू समुदाय को और दूसरे लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सर, जिस तरह से मेवात में हिंसा हुई, बजरंग दल वाले वहाँ उत्पात मचाया, हरियाणा सरकार ने 50 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की है, लेकिन एक भी एफआईआर बजरंग दल पे नहीं हुई है। तो क्या लगता है एक तरफा कार्रवाई हो रही है? नहीं, एक तरफा नहीं हो रही ना। जो क्रिमिनल लोग हैं वो अपने सहयोगियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? तो खट्टर साहब ने तो स्वयं, यही तो हमारा इल्ज़ाम है, खट्टर साहब ने, मोनू मानेसर खट्टर साहब का ही तो एक वर्कर है, आरएसएस का ही तो एक वर्कर है, बजरंग दल का ही तो एक वर्कर है। तो उनसे तो उन्होंने खुद कराया। जो आरएसएस के जो आतंकवादी कार्डर्स गए थे, उन्होंने तो खुद प्लान करके कराया ना, तो वो उनके खिलाफ कैसे काम करेंगे? जैसे गुजरात मॉडल है, यही तो गुजरात मॉडल है, यही दिल्ली का मॉडल था जिसको हमने एक तरीके से ब्लॉक किया। मुझसे क्या दुश्मनी है आरएसएस की? क्योंकि मैंने गुजरात मॉडल को दिल्ली में उसको दोहराने नहीं दिया, रोक लिया, पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराई, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की, पुलिस के खिलाफ फाइन कराए, और एक तरीके से जो उनका गुजरात मॉडल था यहाँ विफल कर दिया। मणिपुर में गुजरात मॉडल हुआ। अब यहाँ तक कि आपको अगर सही से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो 84 भी एक गुजरात मॉडल ही था, जो सिखों के साथ हुआ, जो नेली में हुआ आसाम में, वो सब आरएसएस के कार्डर्स अल्टीमेटली कराते हैं, और वो बहाना ये बनाते हैं कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय से लड़ाई की। कोई समुदाय भारत में किसी से लड़ाई नहीं करता। ये आरएसएस के कार्डर्स हैं जो समुदायों का बहाना बनाते हैं, करते ये सब खुद। लेकिन सर, ये कब तक चलता रहेगा कि कोई विशेष समुदाय को हमेशा टारगेट किया जाता है, इस वजह से कितने लोग मारे जाते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती? क्या इसमें सरकार भी संलिप्त होती है? आम लोग फिर क्या करें सर, अपने जान माल? देखिए, जो आरएसएस और बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो सरकारी पदों पे बैठे हैं, या जो नेतागण हैं, चीफ मिनिस्टर, पीएम हैं, ये सब हैं, मंत्री हैं, इनकी तो एक बात है, ये तो सब लोग इसमें लिप्त हैं, यही लोग कराते हैं। जो लोग नहीं कराते वो देख रहे हैं आप कि मणिपुर में कुछ जो एमएलए हैं और मंत्री हैं, उनके घर भी अटैक हुआ बीजेपी के, और उसी प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह हैं, बहुत सारे बीजेपी के लोग हैं जो, और एक जो चौधरी साहब हैं बरेली में जिन्होंने दंगा रोका एसएसपी साहब ने, उनके फादर हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। वो खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी एक बुरा काम करने वाली पार्टी है और हम उसका विरोध करेंगे। जो ऐसे लोग भी हैं जो जिनका कॉन्शियस बचा है, तो वो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस बाय एंड लार्ज जो है वो तो देश तोड़ने के लिए और आतंकवादी गतिविधियां कराने में संलिप्त हर जगह पाई जा रही है। लेकिन हमारा अफसोस, हमारा जो दुख और चिंता है वो इस बात से है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में वादा किया था इलेक्शन में कि हम बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे, आज तक नहीं किया।
ये है चिंता का विषय। जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं उनकी सरकारें भी, जैसे अशोक गहलोत जी की सरकार है, उसने भी मोनू मानेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये है बड़ी वजह। आज देश में ज़्यादातर जो प्रदेश हैं वहाँ पे नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस सरकार है। अगर वही आरएसएस और बीजेपी के ये जो आतंकवादी गतिविधियाँ, ट्रेंड कार्डर्स हैं, उनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियाँ का केस दर्ज करना शुरू कर देंगे तो देश में इस समस्या का समाधान चुटकी बजाते हो जाए। सर, देश का एक बड़ा एंकर है, वो कह रहा था कि जिस तरह से जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार हुआ, उसी तरह से यहाँ जो मुसलमान हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनको सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन मुस्लिम तंजीम कहाँ, उन्होंने एक भी FIR उस पर नहीं करी। और आप क्या करेंगे सर इसके लिए? देखिए, मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूँ कि ये करेंगे। और आपने एंकर बोला और बड़ा एंकर बोला, मुझे इसका बड़ा दुख है। आप उससे ज़्यादा बड़े एंकर हो, आप उससे ज़्यादा पत्रकार हो। उस आतंकवादी से जो ये बातें कर रहा है वो सब आतंकवादी हैं। और वक्त आएगा, आप लोग देखोगे, अगर अम्बेडकरवादियों की सरकार आई तो तुरंत परिणाम कानून के माध्यम से धीरे धीरे ये काम कर रहे हैं। इन सभी आतंकवादियों को, जो कि आज अपने आप को जर्नलिस्ट बता के इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं, ये आतंकवादी घटना है, उनको हम जेल भिजवाने का काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने हमारी तंजीमों की बात की, अब मैं पहले थोड़े सख्त लफ्ज़ों में इसको कहता था, लेकिन अब आपने सवाल पूछ लिया है तो अब मैंने सब साथियों ने मुझे मिल के ये बोला कि आपको थोड़ा सॉफ्टली बोलना चाहिए। तो जो हमारे इज़्ज़त माब जो मौलाना हैं, मदनी साहब हैं, जो हमारे जो पर्सनल लॉ बोर्ड के अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं, जो सब इज़्ज़त माब आली जनाब हैं, जितने भी, ये सब लोगों ने अपनी अपनी तंजीमों को आरएसएस के इशारे पर आरएसएस की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसी तंजीमों को जो हाईजैक कर लिया आरएसएस ने, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? वो तो उसी तरह काम करेंगी ना जैसे बजरंग दल और आरएसएस करती हैं। वो उसी तरीके की सैल्यूट बजाएंगी मोहन भागवत जी को। आरएसएस की जो डायरेक्शंस आएंगी वो उसी तरीके से काम करेंगे। जिस प्रकार का जैसा डायरेक्शन वहाँ से आएगा वैसा ही ये मुस्लिम तंजीमें करेंगी। जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं एक वकील हूँ, मुझे वहाँ के लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर मुझे वकील वहाँ के लोगों ने एंगेज किया तो मैं वादा करता हूँ, जो मैंने दिल्ली के जो हमले हुए हैं और जो दूसरी जगह जो ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जहाँ भी, मैं उसकी सही उचित कानूनी कार्रवाई करूँगा और उन सभी दोषियों को पहले जेल भिजवाने का काम करूँगा, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि उनके फेलियर की वजह से, उन्हीं के साथ खड़े, जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके साथ खड़े होकर ही तो इन्होंने, बजरंग दल वालों ने ये हमले किए हैं। और ढूंढ ढूंढ के ऐसे अफसरों को निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अपने लोगों को, जो मजलूम हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, अपने लोग मैं उन्हें बोल रहा हूँ, कोई और विषय ना लिया जाए इसका, जो भी मजलूम हैं, जिनके जो पीड़ित हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जो यात्रा में भी जो भोले भाले लोग जा रहे थे धार्मिक आस्था की वजह से, काडर्स को छोड़ के आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल के, वो सभी लोगों का अगर कोई नुकसान हुआ है तो उनको न्याय दिलाने का और उनको छुड़वाने का काम भी हम करें। पत्रकार की बात करिए सर, आपने भी कह रहे दोषी जो है रोहिंग्या मुसलमान है, बुलडोजर चला दिया गया साढ़े वहाँ पे, कह रहे दोषियों को सजा दे दी। मोनू मानेसर से बड़ा दोषी कोई है इसमें? खट्टर साहब से बड़ा दोषी है कोई? वहाँ की जो पुलिस भ्रष्ट अधिकारी थे, जो एक अफसर जो छुट्टी चला गया था या उसको छुट्टी भेज दिया गया था, वो भी कोई चौधरी साहब जैसा ही अफसर बता रहे हैं कि वो ईमानदार अफसर था, कि अगर वो अफसर एसएसपी रहता वहाँ तो नहीं होता। तो खट्टर साहब और उनके वो डीजीपी जिन्होंने ट्रांसफ़र किया, बुलडोज़र यदि चलना चाहिए तो इन लोगों के घर चलना चाहिए। और बुलडोज़र चलना हम नहीं मानते कि सही कार्रवाई है। मोनू मानेसर के लिए भी बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई है वो ये है कि उसके घर की कुर्की की जाए, क्योंकि वो एक भगोड़ा मुलजिम है। तो ये कानूनी कार्रवाई है। खट्टर जी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन डीजीपी साहब के खिलाफ भी जिन्होंने ट्रांसफ़र किया और एक ऐसे अधिकारी को वहाँ पोस्ट किया जो कि जिसके अंडर में पुलिस के लोगों ने खड़े होकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से गोलियां चलवाई। उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। मगर सीएम तो कह रहे हैं कि अब पुलिस और सेना सभी को सुरक्षा नहीं दे सकती है, सब तक सुरक्षा नहीं पहुंचाई जा सकती है। वो गौ रक्षकों के लिए है और गॉड के लिए है, गौ को रक्षा मिले, लेकिन हर इंसान की सुरक्षा कर पाना उनके हाथ में। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, खट्टर साहब इस साजिश में शामिल हैं। जब ही तो एक वो ऐसी बात कह रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली है। भारत की पुलिस के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही दुखदायी है।
वो क्योंकि इस घटनाओं में लिप्त हैं, इस प्रकार की स्टेटमेंट वो इसलिए देने के लिए मजबूर हैं। भारत की पुलिस और जो चौधरी साहब बरेली में एसएसपी थे, उन्होंने साबित कर दिया कि एक अफसर अगर ईमानदारी से भारत के संविधान के हिसाब से काम करेगा तो किसी बजरंग दल के गुंडे की, किसी आतंकवादी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई कार्रवाई कर ली। लेकिन नतीजा क्या हुआ, खट्टर जी की तरह ही जैसे इसको ट्रांसफ़र किया गया था यहाँ से, जो नू का एसएसपी थे, उसी तरीके से उन्होंने, क्योंकि होने नहीं दी गतिविधि चौधरी साहब ने, तो उनके ट्रांसफ़र कर दिया गया घंटों में। तो ये खट्टर साहब की एक तरीके से इकबाल जुर्म है। पुलिस तो कर सकती है, उनके दबाव में आने वाली भ्रष्ट पुलिस जो है, भ्रष्ट अधिकारी पुलिस के जो है, वो नहीं कर सकते। वो ऐसा कह रहे हैं। भारत की पुलिस, भारत की सेना इतनी सक्षम है कि वो किसी भी व्यक्ति को न्याय दिला सके, किसी भी व्यक्ति की नहीं, पूरे देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा कर सके। खट्टर साहब को ये स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था और उन्हें शर्म आनी चाहिए स्टेटमेंट देने में। सर लेकिन पुलिस वाले भी तो जान ले रहे हैं, पुलिस वाले भी तो जान ले रहे हैं, पुलिस लग रहे हैं मोदी योगी का नाम लेना पड़ेगा अगर रहना यहाँ पे। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो वो अभी एक जेल में है, और जैसे जाकिर नायक के ऊपर जो केस चल रहा है, उसका भी केस, उसके दिमाग में जहर डालने का केस। जाकिर नायक के ऊपर क्या केस है? उनके ऊपर केस ये है कि उनके भाषण सुन के, उनकी स्पीचेस सुन के बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हो गए। उसी प्रकार से जो जिन 2 लोगों का नाम लिया गया और उनके जो बॉस हैं मोहन भागवत जी, उन लोगों के खिलाफ भी जाकिर नायक वाला केस ही दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जाकिर नायक ने जो किया था इन लोगों ने भी वही किया है। जाकिर नायक का नाम लेके तो किसी ने आतंकवादी घटना नहीं की थी, लेकिन मोदी जी और योगी जी का नाम लेके तो आतंकवादी घटना तक कर दी है। और ऐसे कितने लोग मानसिक रोगी बना दिए हैं ये आरएसएस और जो बीजेपी की मानसिकता है, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के विरुद्ध जो मानसिकता है इनकी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, इसने कितने लोगों को जहनी रूप से, मानसिक रूप से पीड़ित बना दिया है, आतंकवादी बना दिया है। उन सभी लोगों की जिम्मेदारी इनके नेताओं के ऊपर जाती है। मोनू मानेश्वर का इंटरव्यू कर रही है अभी न्यूज़, कह रहे हैं मोनू मानेश्वर की मुझे खतरा है जान मारने की, इसलिए अगर गारंटी लेते हैं तो मैं पुलिस को दूंगा। मीडिया वाले पहुंच गए, पुलिस वाले नहीं पहुंच पा रहे, क्या करें? बिल्कुल, मैं जान को खतरा नहीं है, हाँ उनकी स्वतंत्रता को खतरा है। जो भी इंसाफ के मानने वाले लोग हैं, जो भी संविधान के मानने वाले लोग हैं, वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा के उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये खतरा उनको ज़रूर है, लेकिन संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उससे उनको खतरा ज़रूर महसूस होना चाहिए। जान का खतरा उनको सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से है, क्योंकि वो स्वयं अपने लोगों को भी सेक्रीफाइस करते हैं अपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। सर आप क्या कहते हैं, ये जानबूझ के परोसी जा रही है लोगों में नफरत की भावनाएं? 100% ऐसा ही है, क्योंकि भारत देश के जो नागरिक हैं वो बहुत ही सौहार्द से रहने वाले हैं, बाबा साहब का संविधान मानने वाले हैं ज़्यादातर लोग, ख़ास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, जो कि करीब 90% देश की जनता है। और बाबा साहब ने भाई बंदी, फ्रेटर्निटी का शब्द जो है ना, वो संविधान के प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है, और उसको मानने वाले आपस में भाईचारे और बहनचारे से ही रहना चाहते हैं। ये तो आरएसएस और बीजेपी के और इनके जो सहयोगी संगठन हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि ये हिंदू धर्म के मानने वाले ही हों, बहुत सारे मुस्लिम धर्म के मानने वाले भी आरएसएस के सहयोगी संगठन हैं, बहुत सारे दूसरे धर्मों के मानने वाले भी आरएसएस के सहयोगी संगठन हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं, मनुवादी मानसिकता के हैं। तो वो लोग भी सब वही हैं जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं। बाकी कोई भी भारतीय आपस में लड़ने का काम नहीं करता। जो है ईडी की धमकी दे रही है संसद में, मीनाक्षी लेखी का आपने सुना होगा, ईडी भेज देंगे अगर कुछ सवाल पूछे। आरएसएस की काडर ही है ना, वो भी उनका काम ही यही है, यही तो उनकी ट्रेनिंग है। देखिए संसद में भी जो अपने आप को नहीं रोक पाते, मतलब समझिए ना, क्योंकि उनके अंदर तक, उनकी आत्मा तक में ये सब चीज़ें, धमकियाँ, डराना, मारपीट करना, लोगों को डराना, लोगों को के ऊपर अत्याचार करना, ये उनकी आत्मा तक में घुस चुका है। इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए तो आपने ट्रेन की जो घटना हुई है वो भी उसकी आत्मा तक में जहर घुसा दिया गया। सर सारे डिपार्टमेंट की बात हो गई है, हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं मीडिया लाइन की, जो कि गोदी मीडिया है। कुछ लोग ऐसे हैं एंकर जो कि जानबूझ के ऐसे भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम की दंगे भड़कने का उनका कारण भी बन सकता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए गोदी मीडिया कहना ऐसे क्रिमिनल मीडिया के कर्मियों की मदद करने जैसा है, क्योंकि उनके अपराध को हल्का करके दिखाया जाता है जब हम गोदी मीडिया बोलते हैं। वो गोदी मीडिया नहीं है, वो आतंकवादी मीडिया है।
वो लोग आतंकवादी हैं, वो इस देश को पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके खोखला कर रहे हैं। देश में भाई को भाई से, बहन को बहन से लड़वा रहे हैं। देश में इस प्रकार की जहरीली मानसिकता ठूस रहे हैं जो लोगों की आत्मा तक में घुस जाती है। जो लोगों को रेलवे में, जब ये रेलवे अधिकारी ने कार्य किया, एक ट्राइबल व्यक्ति को मारा, मुस्लिम लोगों को मारा, योगी और मोदी जी का का नाम लेके मारा। ये आतंकवादी ट्रेनिंग देने वाले लोगों को गोदी मीडिया कहना, मेरे ख्याल से उनकी मदद करना है। वो आतंकवादी हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, उनको उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। किसी और नाम से पुकारा जाना ये बहुत गलत बात है। ठीक है।